भाई गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सूरज, शिवम, कुलदीप, सूर्यकांत, प्रांशु, ऋतिक, अजीत, नमस्ते भाई। देखिए हमारा मैथ स्पेशल का आज एक नया लाइव बैच शुरू हुआ है। ठीक है, आज 21 फरवरी है तो आज से एक नया लाइव बैच शुरू हुआ है। मतलब कुछ और स्टूडेंट हैं जो इसी बैच में जो है वो ऐड हुए हैं। तो दोस्तों मैं आप बताना चाहता हूं कि अभी जो है इस टाइम पे हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है ना। आपकी क्लास 2 टाइम स्लॉट पे होंगी। एक टाइम स्लॉट पे 1.5 घंटे अर्थमेटिक होगा, दूसरे टाइम स्लॉट पे 1.5 घंटे एडवांस मैथ होगा। ठीक प्यारे भाई। और कम से कम 7 से 8 महीने लगता है पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट होने में। 7 से 8 महीने का। ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर 2 महीने बाद पेपर है, सिलेबस कब खत्म होगा, 3 महीने बाद पेपर है। देखिए ऐसे नहीं होता। मुझे कोई मतलब नहीं कि आपका पेपर कब है कब नहीं है। मुझे केवल इस बात से मतलब है कि ये बैच शुरू हुआ है और 7 से 8 महीने में मेरे दोस्तों मुझे आपको कंप्लीट सिलेबस तैयार करवा देना है, अर्थमेटिक और एडवांस। क्लियर? ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, किशोर बंद करवा दो यार, कि जय हिंद भाई, कि जब आप ये बैच पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर के 95% से भी ज्यादा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, कोई समस्या इस पे? अभी शुरुआत में आपकी क्लास एक स्लॉट में हो रही है, फिर एक आध महीने बाद, एक महीने का समय लगता है, फिर आपकी क्लास डबल टाइम शिफ्ट में होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। सिलेबस नहीं, कंटेंट पूरा होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो सिलेबस के पीछे मत भागो, कंप्लीट कंटेंट के पीछे भागो, ओवरऑल डेवलपमेंट के पीछे। ठीक है मेरे दोस्त। तो जो कंसेप्ट पोर्शन है मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ाता हूं, और जब सवाल करवाने की बात होती है तो मैं थोड़ा फास्ट वे में करवाता हूं, जो एक अच्छा तरीका है। सवाल भी मैं स्लो करवाऊंगा तो बच्चे खुद भी स्लो हो जाते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर पेपर में वो सारे सवाल कर ही नहीं पाते। तो सवाल करते समय स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे, कंसेप्ट को हम स्लोली डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। हर एक चैप्टर को मेरे प्यारे भाई जिसका जितना वेटेज है उसको उसके हिसाब से पढ़ा जाएगा। हम मैथ कमजोर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा मेहनत करिए, ज्यादा पढ़ाई करिए। एक बिल्कुल नियम बांध लीजिए कि आप जो भी डेली आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा आप उसको घर पे जाके 15 मिनट 20 मिनट रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है ना। और मेरे प्यारे भाई हर चैप्टर को खत्म हो जाने के बाद आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सवाल जरूर सॉल्व करेंगे। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करने बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मैं आपको गाइडेंस दे देता हूं। ठीक, अगर आप सपोज एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल के पिछले 5 साल के सवाल सॉल्व कर लिए। सीजीएल के लेवल के जितने भी पेपर है, सीडीएस हो गया, कैट हो गया, सीएचएसएल हो गया, इनके भी पिछले 5 साल के पेपर जरूर बनाइए। अगर आप स्टेट एग्जाम के पेपर दे रहे हैं, सपोज यूपी पुलिस का आपको पेपर देना है, तो आप हरियाणा पुलिस के भी सेट लगाइए मेरे दोस्तों। आप और भी स्टेट एग्जाम जो होते हैं मिलते जुलते, उन सभी के पेपर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के सवाल ही इतने ज्यादा हैं कि आप उनको ही अच्छे से कर लो तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर लेवल पे चली जाएगी। बात समझ में? पिछले 5 साल का एक भी क्वेश्चन छोड़ना आपके लिए जो है क्राइम है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ठीक है भाई। क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है गगन प्रताप, मैथ्स बाय गगन प्रताप, और एक दूसरा टेलीग्राम चैनल है गगन प्रताप नोट्स। वहां पे आप जाओगे तो मैं प्रीवियस ईयर के चैप्टर्स की पीडीएफ जो चैप्टर वाइज करवा के वो अपलोड करवाता रहता हूं। आप मेरे दोस्तों उनको डाउनलोड कर लो और वहां से भी आप प्रीवियस ईयर के सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहां से करें, चिल्लाना बंद करिए, कोई नहीं सुनने वाला आपकी। ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब, मार्केट में सैकड़ों किताब आती है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी भी मेंस की प्रैक्टिस सेट की किताब है और क्लास नोट्स भी अवेलेबल है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते। करना आपको खुद ही पड़ेगा। करने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी आप कहते रहते हैं कि कहां से करें। मन में इच्छा मजबूत होनी चाहिए। ठीक है भाई।
मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर है, ये रोने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी, ये बिल्कुल मत कहो, रोइए मत। मैं गरीब हूं कहने से कोई अमीर नहीं होने वाला। मेरा मैथ कमजोर है, ये आपको पता है, लेकिन मैं मेहनत करके उसको ठीक कर लूंगा। आपको पीएचडी तो करनी नहीं, आपको बस इतना गणित पढ़ना है कि नौकरी लग जाए, फिर बाढ़ में जाए गणित, कैसा गणित, जीवन के हम नए नियम सीखेंगे। समझ में आया? किसी को कोई समस्या? एक दिन में सपोज आपकी 3 घंटे क्लास होती है, तो उसके बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप घर पे जाके भी पढ़ें। ठीक है प्यारे भाई? एक बच्चा कह रहा बुक में शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं मिलते। पहली बात, बुक केवल सवाल देखने के लिए है, सॉल्यूशन के लिए नहीं। आप कभी भी किसी बुक का सॉल्यूशन मत देखिए। समझ में आया? बुक केवल सवाल देखने के लिए, सॉल्यूशन। अगर आप किसी सवाल में फंसते भी हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं कि आप उस सवाल की पहली तो 1-2 लाइन जो है गूगल पर सर्च करिए, अपने आप वो सवाल आ जाएगा। आपको वहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, छोटे छोटे, जो आपको पसंद आए, और वहां पर आपको अलग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। अगर आपको जीवन में कोई भी समस्या है, जस्ट गूगल इट, आप उसको गूगल करिए, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो। समझ में आया दोस्त? शुरू करें? तो आज हम मेरे दोस्त कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से शुरू करेंगे मेरे भाई। तो इसमें आपकी 2 शीट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है ना? 2 शीट्स इसमें आएंगी आपकी, और मैं आपको इसमें लगभग 200 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर से सॉल्व करवाऊंगा। ये चैप्टर ऐसा है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, कि किसी भी सरकारी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पुलिस से लेके आईएएस तक, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में चैप्टर पूछा जाता है। क्लियर? हर एक सरकारी एग्जाम में से सवाल आता ही है। प्री लेवल में मेरे दोस्तों, अगर कोई परीक्षा 25 या 50 सवालों की हो रही है, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखे जाएंगे कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे भर भर के सवाल आते हैं। अगर आप जो है मेंस का कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसमें 100 सवाल आते हैं, तो 100 क्वेश्चंस में से मेरे दोस्तों आपके 3 से 5 सवाल तक कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के होंगे। दूसरी बात, ये जो मैंने शीट तैयार की है, इसमें साल 2021 में जो इतने भी पेपर हुए, उनके क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक प्यारे भाई? चलिए, ये नंबर सिस्टम का ही एक पोर्शन है, नंबर सिस्टम ही चल रहा है अभी, चिंता ना करो आप, क्यों परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद करने हैं। 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर आपको वर्ग याद करने हैं। सेकंड बात, 1 से लेके 30 तक के आपको कम से कम क्यूब याद रखने हैं मेरे दोस्तों। और उसके बाद 1 से लेके 30 तक आपको टेबल्स यानी कि पहाड़े भी याद होने चाहिए। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करिए, 1 से लेके 30 तक क्यूब याद करिए, और 1 से लेके 30 तक की आपको टेबल याद होनी चाहिए। हाँ शिवम, वो भी होगा, क्यों चिंता कर रहे हो भाई? ठीक, तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर लिखे हुए, ये मैंने क्यों लिखे हुए? हालांकि ये तो आपको याद ही होंगे, सभी बच्चों को ये याद है ना? ठीक है, आज की क्लास में मैं स्क्वायर और क्यूब ही आपको सिखाऊंगा सबसे पहले। ये 1 से लेके 50 तक याद करने हैं, हालांकि मैंने आपके सामने 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक, निक्कू कह रहे कोई ट्रिक नहीं है सर। देखिए निक्कू, पहली बात तो ट्रक को, ये जो ट्रिक जो शब्द है ना, इसको ऐसे बत्ती सी बनाओ, इसको कूड़े के डब्बे में फेंक दीजिए। ट्रिक आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। देखिए, ट्रिक में भी समय लगता है। अगर आप 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर की भी ट्रिक ढूंढेंगे, तो कैलकुलेशन में इनकी जरूरत पड़ती है। आप 5-7 सेकंड जब स्क्वायर निकालने में ही खराब करोगे, हर एक सवाल में स्क्वायर क्यूब की जरूरत पड़ती है। पहाड़े ही आपको याद नहीं है, पहाड़े के लिए भी आप ट्रिक लगा रहे हो, कैलकुलेशन के लिए भी अगर आप ट्रिक लगा रहे हो, तो आपका समय तो उसी में खराब हो जाएगा। है? कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें बहुत कम रिस्पॉन्स टाइम चाहिए होता है, मिनिमम,
तो उसमें आपको ट्रिक नहीं चाहिए, उसमें आपको पूरा का पूरा याद करना है, ठीक है ना। हर चीज में ट्रिक करोगे तो फिर आपको बहुत समय लगेगा, ठीक। चलिए, अब 11 के पहाड़े याद करने की भी दुनिया भर की ट्रिक है। 11 का पहाड़े की ट्रिक आप करते रहोगे तो कैलकुलेशन में जब वो करोगे तो आपका टाइम उसी में खराब हो जाएगा। याद कैसे करें? पारस पारस आपके पास दिमाग है, आप छत पे जाइए, अपनी कॉपी में लिखिए और टहल टहल के रट्टा मारिए, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात, ट्रिक इज डेंजरस फॉर कंपटीशन। ट्रिक डेंजरस है कंपटीशन के लिए, प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। सबसे पहली बात यह पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्याएं, ऐसे नंबर जिनको n स्क्वायर, किसी भी नंबर की पावर 2 फॉर्म में लिखा जा सके, उनको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। मतलब वो संख्याएं जिनकी पावर इवन हो मेरे दोस्तों, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। क्लियर है? उसके बाद परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्याएं। मेरे प्यारे भाई, ऐसे नंबर जिनको किसी नंबर की पावर 3 फॉर्म में लिखी जा सके, वो परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं। मतलब जिनमें पावर 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना, जिनमें पावर 3 का मल्टीपल है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 25। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्त, क्योंकि इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 361। 361 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि हम लोग इसको 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 19 का स्क्वायर 361, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर। 125 क्या है? 125 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 5 का क्यूब, ठीक। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं 17 की पावर 84। क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों? क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? बोले। तो आप कहोगे सर इस नंबर की जो पावर है वो इवन नंबर, एक सम संख्या, इसका मतलब हां जी सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि 17 की पावर 84 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 17 की पावर 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यस, किसी को कोई समस्या है भाई? मैं आपके सामने लिखता हूं 13 की पावर 61। क्या ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? क्या ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये पूर्ण घन संख्या नहीं है कि यहां जो पावर है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। 13 की पावर 61 की बजाय अगर 13 की पावर 60 होता तो परफेक्ट क्यूब नंबर होता, क्योंकि पावर 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। 60 को आप लिख सकते हो 13 की पावर 20 की होल पावर 3। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। क्लियर? अच्छा, अब यहां तक तो सब सिंपल सी बातें थी। जो कोई नंबर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग भी हैं, जो पूर्ण घन भी हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी हैं मेरे दोस्तों। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो n की पावर 6 फॉर्म में, उनकी पावर क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए मेरे दोस्तों। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों 64। 64 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, क्योंकि 64 को आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, 64 को आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों 4 का क्यूब। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया मेरे दोस्तों कि 64 को आप किसी नंबर की पावर 6 फॉर्म में लिख सकते हो। 64 का मतलब होता है प्यारे भाई 2 की पावर 6। क्लियर? बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या?
तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी है तो इसका मतलब उस नंबर को पावर 6 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो पावर 6 का मल्टीपल होगी उसमें। ठीक है भाई। बोलिए। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलो, अभी तो छोटी छोटी सी बातें थी मेरे दोस्तों। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे जो 100 के नजदीक है, जिनका बेस 100 है मेरे दोस्तों। जो 100 के नजदीक है उन नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूं 103 का स्क्वायर, बताइए मेरे दोस्त क्या होगा। 103 का स्क्वायर। अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा, पहले डिटेल में लिखेंगे फिर थोड़ा कम करते चले जाएंगे। मुझे 103 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। बताइए भाई ये नंबर किसके नजदीक है। ये जो नंबर 103 है किसके नजदीक है, तो आपका जवाब होगा सर जी 100 के नजदीक है। ये नंबर 100 से कितना बड़ा है, तो आपका जवाब होगा ये नंबर 100 से 3 बड़ा है, 3 का स्क्वायर। आप बोलेंगे जी सर ये नंबर 103 100 से कितना बड़ा है, तो आप कहोगे सर 3 बड़ा है। कितना बड़ा है, 3। तो 103 ये नंबर 100 से 3 बड़ा है ना, तो इसमें 3 आपको और ऐड करना है, 3 आपको ऐड करना है। 103 में 3 ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई 106। ये जो मैंने लाइन खींची है ना भाइयों, इस लाइन के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 9 नहीं लिखना है, 2 ही डिजिट लिख रहे। 3 का स्क्वायर 9 नहीं, क्या 09, 09। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल बात सही है। मैं आपके सामने कहता हूं 107 का स्क्वायर, बताइए मेरे दोस्तों क्या होगा। तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये नंबर 100 से कितना बड़ा है, तो आप कहोगे सर 100 से 7 बड़ा है। कितना बड़ा है प्यारे भाई, 100 से 7 बड़ा है, तो 7 का स्क्वायर। ये नंबर 100 से कितना बड़ा है बच्चों, तो आपका जवाब होगा सर जी 7 बड़ा है, तो इसमें 7 और ऐड करना है। 107 में आपको 7 और ऐड करना है, तो 107 प्लस 7 114 है, और 7 का स्क्वायर 49, तो 11449 आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे जी सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या। अब मेरे बच्चों मैं आपके सामने कहता हूं 113 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। 113 का स्क्वायर, तो आप कहोगे कि ये नंबर 100 से कितना बड़ा है, 13 बड़ा है। ये नंबर 100 से कितना बड़ा है, 13। तो 13 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई देखिए, 13 का स्क्वायर 169। तो 113 जो है 100 से 13 बड़ा है, 113 में 13 आपको और ऐड करना है। 113 में 13 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 126, 126। मैंने क्या बोला कि इस लाइन के बाद आपको एक ही डिजिट लिखना है, यहां 3 डिजिट हो रहे हैं, 169 3 अंक हो रहे हैं, तो ये जो एक एक्स्ट्रा डिजिट है इसको आगे खिसका दो। इस एक को आगे खिसका देंगे तो 126 में एक ऐड हो जाएगा 12769, 12769। क्या आप हमारी बात समझे। आप बोलोगे जी सर मैं आपकी बात को भली भांति समझे हैं। क्लियर बच्चों, मैं आपके सामने कहता हूं कि 121 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, जल्दी से। 121 का स्क्वायर, तो भाई आपका जवाब ये होगा हंसते मुस्कुराते कि सर 121 100 से कितना बड़ा है, 21 बड़ा है, 100 के नजदीक है भाई। तो 21 का स्क्वायर भैया जी आप कहोगे सर 441, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर। अब ये नंबर 100 से 21 बड़ा है, तो इस पे 21 और ऐड करना है। 121 में आप 21 ऐड करेंगे तो 142 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई 2 ही डिजिट लिखने इस लाइन के बाद, जो एक्स्ट्रा 4 है उसको आगे खिसका दीजिए, 14641, 14641। मुझे लगता है सारे भाइयों को ये बातें भली भांति समझ में आ रही हैं। अब बच्चों मैं आपके सामने कहता हूं 1.17 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। 1.17 का स्क्वायर,
अब आप कहोगे सर डेसिमल का तो पढ़ा ही नहीं है, अभी डेसिमल को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, वो दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, अभी डेसिमल को बिल्कुल स्किप करिए मेरे दोस्तों। आप 117 का स्क्वायर निकालिए। ये नंबर 100 से कितना बड़ा है? 17। 17 का स्क्वायर 289। 117 में 17 ऐड करेंगे तो 134। आप बोलोगे जी सर अभी 2 जो है आगे खिसक जाएगा 134 में, 13689। ये मैंने 117 का स्क्वायर निकाला भाई, 117 का स्क्वायर। हिमांशु को भी बताऊंगा। अब यहां देखिए बच्चों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, यानी कि यहां डेसिमल लगेगा 1.3689। 1.3689। मुझे लगता है हमारे प्यारे भाइयों को बात समझ में आई है, ठीक है ना। अब ये सारे नंबर जो मैंने आपको समझाए 100 के नजदीक है, ठीक है ना। लेकिन अगर 100 के नजदीक है, छोटा है, सपोज इस टाइप से 98 का स्क्वायर, बताइए जी क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए वही पहले डिटेल में, ये नंबर 100 के नजदीक है, 100 से कितना कम है प्रखर, तो आपका जवाब होगा सर 100 से 2 कम है बच्चों। 100 से कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर है भाई। ये नंबर 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 और घटा दीजिए, 98 से 2 और घटा दीजिए। देखिए अगर एक्स्ट्रा है, बेस के अगर एक्स्ट्रा है तो आपको ऐड करना है, बेस से कम है तो आपको सबट्रैक्ट करना है। इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट होने चाहिए। 98 - 2 96। भाई लोगों 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 नहीं लिखना, 2 डिजिट आपको लिखना ना, 04 9604। देखिए कितनी अच्छी बात थी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों 89 का स्क्वायर। जवाब दीजिए 89 का स्क्वायर क्या होगा? प्यारे भाई ये नंबर 100 से कितना कम है? तो आपका जवाब होगा सर 100 से 11 कम है। 89 जो है 100 से कितना कम है दोस्त? 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर आप करेंगे 121। अभी 89 में से आप लोग 11 और ये नंबर 100 से कितना कम है? 11। 89 में से 11 और घटाइए 78। 78 आप बोलोगे जी सर, तो जो 1 है कैरी लेके आगे खिसक जाएगा 7921। ये इसका आंसर होगा 7921। बोलो बच्चों क्या इसमें कोई समस्या है? है भाई। अब मैं आपके सामने एक सवाल देता हूं, ये बताइए मेरे दोस्तों 77 का स्क्वायर क्या होगा? 0.77 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। बच्चा कह रहा बेस क्या होगा, वो कैसे समझे बताइए। नंबर के नजदीक भाई, 100 200 300 400 500 नंबर किसके नजदीक हैं वो आपको चेक करना है। अभी पेशेंस रखेंगे तो धीरे धीरे सभी को बात समझ में आ जाएगी, सारे डाउट आएंगे आपके। भाई ये नंबर 100 से कितना कम है? 23 कम है। तो लास्ट में 23 का स्क्वायर 529। भाई 23 कम है, 23 और घटाओ, इसमें से 23 और घटाएंगे 77 में से 23 और कम कर देंगे तो 54 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर भाई ये 5 तो आगे खिसक जाएगा, तो 5929। 5929 आप बोलोगे जी सर ये अच्छी बात है 5929, पर हमने डेसिमल लगाया भाइयों। अगर यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो इसके स्क्वायर में डेसिमल के बाद डबल 4 डिजिट होने चाहिए, यानी कि 0.5929 हो जाएगा इसका आंसर 0.5929। आप बोलोगे जी सर क्या आप कर पाएंगे? दोस्तों क्या आप कर पाएंगे? मुझे लगता है कि आप उछल उछल के कर लेंगे। भाई अब मैं वो नंबर लेता हूं जो 200 के नजदीक है। ध्यान सुनिएगा 200 के नजदीक, जिनका बेस 200 है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लेता हूं बच्चों 206 का स्क्वायर निकालना है सपोज। भाई 200 क्या होता है मेरे दोस्तों? 100 का 2 गुना, 100 का 2 गुना, 100 का कितने गुना? 2 गुना।
प्यार से समझिएगा, देखिए सब कुछ समझ में आएगा, चिंता ना करिए। जैसे सपोज हमें दोस्तों 206 का स्क्वायर निकालना है, लिसन केयरफुली करेंगे। तो मेरे बच्चों 206 का स्क्वायर, ये नंबर किसके नजदीक है? 200 के नजदीक है। 100, 200, 300, 400 बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है ना। इनके नजदीक ही आपको देखना है, इन्हीं को आपको बेस बनाना है। किसके नजदीक है? 200 के नजदीक है। 200 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है मेरे दोस्तों। 200 से कितना ज्यादा है? 6। तो मेरे प्यारे भाई 6 का स्क्वायर, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये नंबर 206, 200 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा, तो इसमें 6 और ऐड कर देना है आपको। 206 में 6 और ऐड कर देना है। क्लियर है? यहां तक तो सेम है, बस इसमें चेंज क्या आएगा मेरे दोस्तों? योगेंद्र कह रहे सर 200 का ही करना हो तो, वाह बेटा योगेश भाई, 200 जो है 100 का कितने गुना है? 2 गुना। बस आपको यहां पर 2 से गुणा और करनी है, 2 से गुणा जस्ट आपको यहां पे और करनी होगी बच्चों, 2 से गुणा और करनी है। केतन यही गलती करी आपने। 206 में 6 जोड़ेंगे 212, 212 का दुगुना 424। और मेरे प्यारे भाई 6 का स्क्वायर 2 ही डिजिट में आ रहा है 36, तो 42436। इसका आंसर है 42436। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने अलग ले लेते हैं। मुझे बताइए जरा 214 का स्क्वायर क्या होगा? बोलिए सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? रवि क्यों के चक्कर में मत जाइए, दिस इज वैदिक मैथमेटिक्स, इसका ज्ञान तो वेदों में है, तो वेदों को पढ़िए। वेद हमको बहुत कुछ सिखा के गए, वो क्या सिखा के गए हैं इसको पूछने की बजाय उससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं ये ढूंढना है। कंपटीशन पढ़ने में और 10वीं 12वीं की बोर्ड की क्लास पढ़ने में फर्क है। जब आप कभी आप कंपटीशन की तैयारी करो तो आप क्यों नहीं पूछेंगे, डोंट आस्क क्यों, ऑलवेज पूछेंगे क्या फायदा होगा, कैसे। आपको केवल आंसर लाने से मतलब है और कुछ नहीं। मैं इसके क्यों के पीछे समझाने में चला गया ना, हर चीज का क्यों 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 करते रहोगे तो सिलेबस ही 10 साल में होगा भाई। ये नंबर 200 के नजदीक है, 200 से कितना ज्यादा है? 14। 14 का स्क्वायर 196। बोलिए तो मेरे दोस्तों 214 कितना ज्यादा है? 200 से 14, इसमें 14 ऐड करेंगे 228, 14 और ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई, लेकिन इसका दुगुना करना है, दुगुना 2 से मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी। आप बोलोगे जी सर। क्लियर? तो यहां 228 का दुगुना हो गया मेरे दोस्तों कितना? 456, 456। लेकिन एक जब इधर आएगा तो 457 हो जाएगा। 45796, 45796। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? अरे बोलिए। बिल्कुल अमित, क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं? ठीक, कोई डाउट है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं। आप मुझे बताइए बच्चों, यहां से 219 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से है भाई। तो आप बताएंगे ये नंबर 200 के नजदीक है, 200 से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है। हाँ बिल्कुल 322 पे भी आएंगे, पर 19 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 361। अब 219 में आप 219 कितना ज्यादा? 200 से 19, इसमें 19 और जोड़िए तो आप कहोगे सर 238 हो गया, 238। ठीक है, इसका आपको दुगुना करना होगा, डबल। क्लियर है? अब ध्यान सुनेगा। 238 का दुगुना 476, 238 का दुगुना 476 होता है, गलती ना करें, 476। लेकिन ये 3 जब हासिल चला जाएगा 476 पे 3 ऐड हो जाएगा तो 47961 हो जाएगा मेरे दोस्तों।
47961। किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? बोलिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, इसमें हमें एक ढेले की भी समस्या नहीं है। अगर कोई नंबर 200 से कम भी रहे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने आ गया 196 का स्क्वायर, क्या होगा? 196 का स्क्वायर। जल्दी से बताइए जी क्या उत्तर है इसका। तो ये नंबर 200 से 4 कम है। तो मेरे दोस्तों 4 का स्क्वायर 16। ये नंबर 4 कम है तो कम करिए। 196 में से 4 कम और करेंगे 192, 192। आपको इसका दुगुना करना होगा। 192 का दुगुना मेरे दोस्तों 384, और ये 16 है, 2 ही डिजिट है तो 16 रहेगा। 38416। भाई लोगों कितना हो जाएगा? 38416। हाँ दीपक कुमार, अभिषेक, समझ में आ गया? कर लेंगे ना बच्चों, कर लेंगे ना? ये बताइए मेरे दोस्तों 184 का स्क्वायर जल्दी से। भाई आप बोलोगे कि सर ये नंबर 200 के नजदीक है। 200 से कितना कम है? 16 कम है। 16 कम है तो 16 का स्क्वायर 256। अब 184 में से 16 घटाइए। अब बच्चे ना, कुछ बच्चों में समस्या ये होती है कि 184 में से 16 घटाना तो कोने में जाएंगे। 14 में 6 गए 8, 7 में से 1 गया 6, 168। ऐसा कितने बच्चे करते हैं? हाँ रवि वो उस पे भी आएंगे। ऐसा कितने बच्चे करते हैं? बस यही आपकी कहानी खराब हो जाती है। भाई अगर आपको घटाना है मेरे दोस्तों तो पहले 16 घटाना है। 184 में से पहले 14 कम कर लो, 170 आ गए। फिर 2 और कम कर लो, 168 आ गया। समझ में? अगर आपको इसमें से 16 घटाना, दिमाग में कैसे करना? 184 में से 16 घटाना, नहीं घटा पाते आप दिमाग में, तो आसान कैलकुलेशन ढूंढा करो। 184 में से 14 कम कर लो, 170 हो गया। अभी 2 और कम करना है ना, 16 करना था, 2 और कम करो, 168। आप बोलोगे जी सर अब 168 का दुगुना करना है, तो 160 का दुगुना करो 320, फिर 8 का दुगुना करो 16, तो 320 में 16 जोड़ूंगा 336। ये आपको मेंटली करना है, कर पाओगे? 2 आगे खिसकेगा 33856, ये आ जाएगा। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। देखिए अब मैं आपके सामने वो नंबर लिखूंगा जो 300 के नजदीक है मेरे दोस्तों। 300 के, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 313 का स्क्वायर। जवाब दीजिए दोस्त, 300 क्या होता है? 100 का 3 गुना, 100 का 3 गुना। अब आप लॉजिक पकड़ गए होंगे कि क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। 100 का 3 गुना है भाई। तो मेरे दोस्त ये नंबर 313 किसके नजदीक है? 300 के नजदीक है, 300 के नजदीक है। आप बोलोगे जी सर 300 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर 313 जो है कितना ज्यादा है? 300 से 13 और ऐड करना है। आप बोलोगे यस सर। भाई इसका बेस क्या है? 300। ये नंबर 300 के नजदीक है। 300 जो है क्या होता है? 100 का 3 गुना होता है। 300 जो है 100 का 3 गुना होता है। तो मेरे दोस्तों यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करनी, जो भी बेस रहेगा मेरे प्यारे भाइयों उससे आपको मल्टीप्लाई करनी है। अभी 313 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा जी 326। 326 दिया 978, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169। तो यहां पे 2 ही डिजिट आनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा, इसको आगे खिसका देंगे 97969। 97969 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आप किसी भी नंबर का ले लीजिए मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने कहता हूं 291 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? 291 का जल्दी से, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 291?
ये नंबर 300 से कितना कम है? तो आपका जवाब होगा सर 9 कम है। 9 का स्क्वायर 81, बेस 300 है, 9 कम है। 291 से 9 और कम करिए, 10 कम करते 281 हो जाता, 9 ही कम करना है, 282। 282 का 3 गुना करना है। मेंटली कैसे करते हैं? तो पहले 280 का 3 गुना 784 और फिर 2 का 6 786, 786 सॉरी 840, 282 का 3 गुना 840 और 6 846, 84681। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। हर एक बच्चा इसका आंसर बता पाया। अब बहुत सारे बच्चों के जो मन में डाउट है मैं वो लेता हूं। अभी लोग ये कह रहे हैं कि सर अगर कोई नंबर 150 के नजदीक होता, 250 के नजदीक होता तो हम कैसे निकालेंगे? यार नीतीश बताएंगे, चिंता ना करो, चिंता ना करो नीतीश भाई, पेशेंस रखिए, पेशेंस। जैसे सपोज हम आपके सामने पूछते हैं, बताओ 157 का स्क्वायर क्या है? पहले 50 के नजदीक ले लेते हैं। ये बताइए बाबूजी 53 का स्क्वायर क्या है? 50 के नजदीक ले लेते हैं, कुछ भी नहीं करना। हमने वो नंबर लिए जो 50 के नजदीक है। 50 क्या होता है मेरे दोस्तों? 100 का आधा होता है। कितने गुना होता है? आधा। भाई 100 का जितने भी गुना है बस उससे गुणा करनी है, बात खत्म। 53 किसके नजदीक है? 50 के नजदीक है। 50 से कितना ज्यादा है? 3। 3 का स्क्वायर 09। 50 से कितना ज्यादा है? 3। तो 53 में 3 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, कितना आता है? 56। ये बात समझ में आ गई? 56 09 बताने लगे, नहीं, यही तो गलती है भाई। 50 100 का आधा है तो आपको इस 56 का भी आधा करना होगा मेरे दोस्तों, हाफ। 56 का आधा करेंगे तो मेरे प्यारे भाई 28 आ जाएगा, 2809। तो 53 का स्क्वायर 2809 आएगा। क्लियर? किसी भी बच्चे को इसमें 1 रुपए की भी समस्या बोलो भाई। हम आपके सामने कहते हैं, ये बताइए 39 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से सपोज 39 का स्क्वायर, तो आपका जवाब होगा सर ये नंबर 100 से 50 के नजदीक है। 50 से के ये नंबर किसके नजदीक है? 50 के नजदीक है। 50 से कितना कम है? 11 कम है, 11। तो 11 का स्क्वायर 121। आप बोलोगे जी सर 121, तो 39 में से 11 कम है ना, 11 और कम करिए, 39 से 11 और कम करिए तो कितना आएगा? 28। आप बोलोगे जी सर, लेकिन आपको इस 28 का आधा करना होगा, हाफ। तो मेरे दोस्तों ये हुआ 14, 14 हो गया, लेकिन एक हासिल जब इधर कर देंगे तो 15। 1521, 1521। क्लियर? अरे भाई किसी को कोई समस्या है? बता दो। मैं आपके सामने पूछता हूं, बता दीजिए 72 का स्क्वायर क्या होगा? ये नंबर किसके नजदीक है? ये नंबर 50 के ज्यादा नजदीक है भाई। 50 से कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है, 22। तो 22 का स्क्वायर 484। 22 ज्यादा ये नंबर। 72 में 22 और ऐड करेंगे बच्चों, 22 और ऐड करेंगे तो 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 94। 94 का आधा करना है, 47। ये जो 4 है ये आगे खिसक जाएगा, 47 4 कितना हो जाएगा? 51। 5184, 5184 आ जाएगा। भाई अब तो इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, कम से कम अब तो तुम्हारी बुद्धि में कुछ जाना चाहिए, है भी दोस्त। चलिए अब 150 वाले के नजदीक में ले लेता हूं। आप जो कह रहे थे कि जैसे सपोज मैंने आपके सामने 156 का स्क्वायर ले लिया, बच्चों इसका जवाब दीजिए 156 का स्क्वायर क्या होगा? घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 156 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये नंबर 150, नए 100 के नजदीक है, नए 200 के। सर ये बीच में टकरा 150 के नजदीक है 150 का।
150 जो है 100 का 1.5 गुना होता है। 1.5 गुने का मतलब 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स। ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों आप बोलोगे जी सर। क्लियर? किसी को कोई समस्या? भाई 156 150 के नजदीक है। 150 से कितना ज्यादा है दोस्त? 6 ज्यादा है, 6 स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। ये नंबर 150 के नजदीक है, कितना ज्यादा है? 6। तो आपको 156 में प्यारे भाई 6 और ऐड करना है। लेकिन गलती इसमें बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि ये नंबर जो 150 के नजदीक है ना, 100 का 1.5 गुना है, 3/2 टाइम्स। तो यहां पे आपको 3/2 यानी कि 1.5 से गुना और करनी होगी। अभी लिखना नहीं है मेरे दोस्तों। 156 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 162। 162 का आधा 81, 81, और 81 का 3 गुना 243, 243। 6 का स्क्वायर 36 रहेगा, 2 डिजिट है, 24336। ये आंसर हो गया। 150 लेंगे कोमल। अरे किसी को कोई संदेह है यार? एक और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ले लेता हूं। सपोज मैंने आपके सामने ले लिया 138 का स्क्वायर। जवाब दीजिए भाई 138 का स्क्वायर क्या होगा? वन 138 का तो आपका जवाब होगा, देखिए अब लिखना कम है, दिमाग का प्रयोग ज्यादा करना है। ये नंबर किसके नजदीक है? 150 के नजदीक है, 150। 150 से कितना कम है? 12 कम है, 12। तो 12 का स्क्वायर 144। आप बोलोगे जी सर। अब 138 12 कम है, इसको 12 और कम करिए, 138 में से 12 और घटाइए, तो आपका जवाब होगा सर जब इसमें से 12 और घटाएंगे तो 126 हो जाएगा। अब 126 का 1.5 गुना करना है। 1.5 गुना करने का मतलब 126 का आधा 63 इसमें आपको और ऐड करना है। जब 63 आप इसमें ऐड करेंगे तो 189 हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई समस्या? किसी का 1.5 गुना करने का मतलब उसका आधा उसमें और जोड़ लो। अब मेरे दोस्तों जो कैरी आ रहा है एक एक्स्ट्रा है, इसको यहां वापस खदेड़ देंगे, 19044। ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता हमारे एक भी बच्चे को अब इसमें कोई तकलीफ बची है। अब इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? आप बताइए हमें, किसी भी नंबर का बताइए। सपोज मैं आपके सामने लिख देता हूं 358 का स्क्वायर। चलो ये बता दो। अब खतरनाक नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया, 358 का स्क्वायर। जल्दी से। हां संदीप इस पे भी आएंगे। ये नंबर किसके नजदीक है भाई? बड़ा नंबर ले लिया मैंने। देखिए ऐसे उठपटांग में कैलकुलेशन ज्यादा होगी। ये नंबर किसके नजदीक है? 358। बोलो किसके नजदीक है ये नंबर? तो आपका जवाब होगा सर ये नंबर 350 के नजदीक है। 350। 350 क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर 100 का 3.5 गुना। 3.5 का मतलब 7/2 गुना होता है। 100 का 7/2 गुना। आप बोलेंगे जी सर भाई ये नंबर 350 के नजदीक है, कितना ज्यादा? उससे 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर 64। अभी ये जो 358 है कितना ज्यादा है? 100 से 350 से 8 ज्यादा है। तो इसमें 8 और ऐड करिए, 8 और ऐड करिए। 358 में 8 और ऐड करेंगे 364। आप बोलोगे जी सर 364। क्या इसमें कोई तकलीफ? इसमें एक भी पैसे की तकलीफ नहीं है। लेकिन 364 का 7/2 टाइम्स और करना है मेरे दोस्तों, 7/2 गुना करना है। क्लियर है? अब 364 का आधा आप कर सकते हो आसानी से, 182। 182 हो गया। 182 का 7 गुना करना है, तो पहले 180 का 7 गुना कर लो है भाई 1260, और 2 का 7 गुना हो जाएगा 14। देखिए 364 का आधा 1/2 हो गया।
इसका 7 गुना करना है तो पहले 180 का 7 गुना करेंगे मेरे दोस्तों। 18 सत्ते 366 होगा। अच्छा 8 ऐड कर रहे हैं, सॉरी इसमें ना 8 ऐड कर रहे हैं। 358 में 8 ऐड करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 8 ऐड करेंगे 366 हो जाएगा। हाँ 366 का आधा 183। अब इसका 7 गुना करना है मेरे दोस्तों। कैसे करेंगे? 180 का 7 गुना 1260 और 3 का 7 गुना 21। 1260 में 21 जोड़ेंगे तो 1281, 128164 इसका आएगा। बोलिए, किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या है? नहीं समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझसे किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछो, अब रैंडमली किसी भी नंबर का पूछे मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन उतने बढ़ेगा जहां तक इंसान की बुद्धि काम करती हो, जहां तक ह्यूमन माइंड कैलकुलेट कर। देखिए उन्हीं सवालों का मतलब है जिनका सॉल्यूशन 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर किया जा सके। यस, बच्चा कह रहा है 329 का स्क्वायर। चलिए इसको भी समझाएंगे, बताइए जवाब दीजिए। 329 का स्क्वायर दो 275 का, 226 का, ओके 568 का, ठीक है 401 का, ठीक है जो भी नंबर आ रहा है 381 का। देखिए अब आप इनको सभी को 461 का, ठीक। चलो मैं बताता हूं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे प्यारे प्रेम भाई, शांत। आपको 329 का स्क्वायर करना है, प्यार से समझिएगा, प्यार से। ये नंबर किसके नजदीक है? ये नंबर किसके नजदीक? आपके पास दोनों रास्ते हैं, जिससे आप करना चाहो उससे कर लो। ये नंबर किसके नजदीक लग रहा है? 300 के सी 350 के। भाई सपोज मैंने माना कि ये नंबर 300 के नजदीक है, ये नंबर मैंने 300 के नजदीक मान लिया। भाई 300 से कितना ज्यादा है? 29 ही तो ज्यादा है। बोलिए ये नंबर जो है किसके नजदीक है? 300 के नजदीक है। कितना ज्यादा है? 29। 29 का स्क्वायर आप करेंगे 841। आप बोलोगे जी सर 29 का स्क्वायर। ये नंबर कितना ज्यादा है? 300 से 29। आप इसमें 29 और ऐड कर दीजिए। 329 में 29 और ऐड करेंगे 358। आप बोलोगे जी सर कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों यहां 300 है बेस। बेस क्या है? 300। 100 का 3 गुना, तो आपको इसमें 3 गुने से गुणा और करनी है मेरे दोस्तों। अब 350 का 3 गुना 1050। 35 से 105 याद होता तो 350 का 3 गुना 1050 कर लेते। 8 का 3 गुना हो गया 24। तो 1050 में 24 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, और फिर 8 और ये हासिल वाला 1050 में आपको 24 और 8 32 जोड़ना पड़ेगा, तो 1082 हो जाएगा है भी। और लास्ट में क्या बचा? 41। ये आ गया। कितना टाइम लगता है? कुछ भी नहीं सर। कब कितने डिजिट कैरी होंगे कैसे पता चलेगा? यार तुमको कितनी बार बता चुका, आप शब्द क्यों नहीं सुनते हो? इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट आने चाहिए। 3 डिजिट है, 2 ही डिजिट रखने हैं। जो 1 डिजिट आ रहा है एक्स्ट्रा उसको बाहर कैरी ले लेना है। आपको इसका स्क्वायर निकालना है 568 का। नंबर किसके नजदीक है? नंबर 550 के नजदीक है। 550 के नजदीक दिख रहा है। 550 है 100 का 5.5 गुना। 100 का 5.5 गुना। 5.5 का मतलब होता है 11/2, 11 का आधा। इतनी तो बात समझ में आती होगी, कम से भी कम है भाई। आप बोलोगे जी सर 350 से भी सेम उत्तर आएगा। 568 550 के नजदीक है। 550 से कितना ज्यादा है? 18। 18 का स्क्वायर 324। आप बोलोगे जी सर इतना बड़ा नंबर लोगे तो कैलकुलेशन भी होगी, ऐसे नहीं निकलेगा हवा में। 568
550 बेस ले रहा हूं, 550 से कितना ज्यादा 18, इसमें 18 और ऐड करिए तो भैया इसमें जब 20 ऐड करेंगे 588 होगा, 2 कम करना है 586, 586। आप बोलोगे जी सर अब 586 का कितने गुना करना है मेरे दोस्तों, 11/2 गुना। आप बोलोगे जी सर 11/2 गुना। अब मेरे प्यारे भाई इसका 11/2 गुना आपको करना है भाई, तो 2 से 293 हो गया, 293। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक। 293 की 11 में गुणा करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, प्यार से समझिए भाई। 293 की पहले 10 में गुणा कर लो, 2930, आसानी हो गया। 2930 में 293 जब आप और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2930 में जब 293 और जोड़ोगे तो भाई यहां पे मैंने 70 जोड़ूंगा, पूरा 3000 हो जाएगा। बचेगा कितना यहां से, 223। ठीक है भाई, तो 3223 हो गया। समझ में आया? 11/2 कहां से आया सर? यार तुम कैसे बालक हो यार। ये मेरे शब्दों को सुना करो, केवल बोर्ड मत देखा करो। जो मैं शब्द बोलता हूं वो सुनते भी हो आप। ये 568 किसके नजदीक है? तो आपका जवाब होगा सर 550 के नजदीक है। 550 100 का कितने गुना है, यही तो ढूंढना है। 550 100 का कितने गुना है? कैसे बालक है यार, पता नहीं। 550 100 का 5.5 गुना है। 5.5 का मतलब 11/2 ही तो होता है, आधा ही तो होता है यार। बोलिए। 11 3 33 3 हासिल 3, 1199 3 102, 11 3 33 3 हासिल 3, 1199 और 3 102 और 2 10, 11 दूनी 22 और 10 32, 3223 में ये 3 हासिल चला जाएगा तो 3226 हो जाएगा। 322624 ये आंसर होगा। आप गुणा भी कर सकते हैं और जो मैंने ब्रेक करके बताया वो भी कर सकते हैं। 322624 क्लियर। 401 का स्क्वायर निकालना है आपको। ये नंबर किसके नजदीक है, 400 के नजदीक है। 400 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 01। 401 में 1 और ऐड करोगे 402, 402 हो गया। इसका भाई इसका बेस 400 है, जो भी बेस होगा उसकी उससे गुणा होगी। 402 को 404 से गुणा और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1608, 160801। खत्म। कितना सेकंड लगेगा, 5-10 सेकंड। 381 का स्क्वायर निकालना, ये नंबर भी किसके नजदीक है? तो आपका जवाब होगा सर ये नंबर भी 400 के नजदीक है। 400 से कितना कम है, कम है, कितना कम है, 19 कम है, 19, तो 19 का स्क्वायर 361। ये नंबर 19 कम है 400 से, तो इसमें से 19 और घटाइए आप। 19 घटाइए 381 में से, 20 घटा देते 361 हो जाता, लेकिन 19 ही घटाना 362। बेस क्या है, 400। इसका कितने गुना करना है आपको, 4 गुना करना है। आप बोलोगे जी सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 360, 36 का 4 गुना 144 होता है, तो 1440 में 8 जोड़ेंगे 1448। 3 जब हासिल ले लेंगे तो 145161। 1448 में 3 जोड़ेंगे तो 145161 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे भाई? किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या है? इसी तरीके से आप 461 का भी कर सकते हो। भाइयों क्या अब आप कर लोगे स्क्वायर? क्या आप नंबर्स का स्क्वायर कर लोगे अब? यस और नो? करना पड़ेगा भाई, और रास्ता नहीं है आपके पास। चलिए कर लेंगे ना,
कंसेप्ट तो समझ में आ गया। 1000 बेस इतने बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे छोटे नंबर्स की जरूरत पड़ती है। इतने बड़े नंबर्स की जरूरत पड़ेगी तो भाई काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक, पेपर में कभी भी स्क्वायर निकालने के लिए थोड़ा ना आने वाला है, कैलकुलेशन में कभी कभी जरूरत पड़ती है, वो भी छोटे छोटे नंबर्स की। अगर बहुत बड़े नंबर्स की जरूरत भी पड़ेगी और एग्जाम में आता भी है तो हम सॉल्व थोड़ा ना करेंगे, स्क्वायर कैलकुलेट थोड़ा ना करते, हम उस सवाल को फिर ऑप्शन से करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। भाई अगर आप किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालो जिसके एंड में 5 आता है, जैसे सपोज 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों 225। 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये सभी को याद है, तो 25 625, यहां तक तो सभी को पता है। अब मेरे दोस्तों 35 का स्क्वायर, जवाब दीजिए मेरे प्यारे भी, 35 का स्क्वायर क्या होगा? अगर किसी नंबर के एंड में 5 आता है और आप उसका स्क्वायर करते हो तो लास्ट में 25 ही आएगा, है भाई। यह है 3, 3 के अगला नंबर है भाई 4, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 25। मुझे निकालना है 55 का स्क्वायर, 55 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, 55 का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो यहां पे एंड में 5 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25। मेरे प्यारे भाई ये नंबर है 5, 5 का जो नेक्स्ट नंबर है वो 6 है, 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 25। आप बोलोगे जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आप 75 का स्क्वायर निकालते 75 का, तो आप अच्छी तरीके से जानते कि 5 का स्क्वायर 25, ये नंबर है 7। 7 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है बच्चों 8, 7 को 8 से गुणा कर दीजिए 56 25। क्लियर है? आप 165 का स्क्वायर निकालते तो ये आसान हो जाता है, 165 का स्क्वायर आप निकालेंगे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई एंड में 5 है, 5 का स्क्वायर तो 25 ही आएगा। अब मेरे दोस्तों ये हुआ जी 16, 16 का स्क्वायर, 16 का अगला नंबर होता है जी 17, 16 की 17 में गुणा करेंगे 170 और 102, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 272, 27225 कर लेंगे प्यारे भाइयों। अब किसी को कोई समस्या? अब निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि 95 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से 1 सेकंड में, बिना पेन उठाए, 1 सेकंड में। पांच का स्क्वायर 25, मेरे दोस्तों 9 के अगला नंबर है 10, 9 की 10 में गुणा करेंगे 9025। ठीक, हमें लगता है कि हमारी सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। आगे चलें मेरे दोस्तों, कर लोगे? वेरी गुड। चलिए, और ये प्यारे बच्चे बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है, 3 6 9, ये बहुत फेमस नंबर है 3 6 और 9, और इन पे आजकल सवाल वायरल है, आजकल नहीं पिछले 3-4 साल से हर एक सरकारी एग्जाम में पकड़ पकड़ के इन पे सवाल आते हैं। आप मुझे बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी 9, 0 9। अगर मैं आपसे कहूं 33 का स्क्वायर निकालो जल्दी से, क्या होगा? 33 का स्क्वायर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है 33 का स्क्वायर, तो आपका जवाब होगा सर 3 का स्क्वायर 0 9 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसमें 2 डिजिट है, 33 में 2 डिजिट है, आपको भी 2 ही डिजिट लिखने। भाई 9 से एक नंबर कम क्या होता है? 8, 0 से एक नंबर एक्स्ट्रा क्या होता है? 1, 1089। मैं आपसे कहता हूं कि 333 का स्क्वायर बताओ, 333 का, तो आप कहोगे प्यारे भाई मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों 333 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर है मेरे दोस्तों 0 9, 333 में 3 डिजिट होते हैं तो आपको भी 3 ही डिजिट लिखने हैं बच्चों। 9 से एक नंबर क्या होता है? 8, 8 8। 0 से एक नंबर एक्स्ट्रा क्या होता है? 1 1 1। मुझे लग रहा है कि हमारे सारे भाई उछल उछल के समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों
3 स्क्वायर, ये लिख दिए प्यारे बच्चे मैंने आपके सामने। क्लियर है? तो आप कहोगे सर इसका स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर मेरे बच्चों कितना होता है? 0, 9। आप बोलोगे जी सर भाई इसमें कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। कितने डिजिट है? 5। तो यहां भी आपको 5 ही अंक लिखने हैं मेरे दोस्तों। 9 से एक नंबर कम क्या होता है? 8। तो 4 बार 8 करेंगे मेरे दोस्तों। अब 0 से एक नंबर एक्स्ट्रा क्या होता है? 1। 4 बार 1 करेंगे। बोलिए प्यारे भाई, किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या है? एनी प्रॉब्लम? कर पाएंगे अब? बोलिए यस। ऋषि आपके कमेंट विजिबल हैं, हा या ना? 09 उविका 09। भाई अगर मैं इसी तरीके से आपसे कहूं 6 का स्क्वायर बताइए, तो 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 होता है, सभी को पता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मुझे बताओ जरा 66 का स्क्वायर, 66 का, ये 3, 6, 9 ही सारे फसाद की जड़ हैं। 66 का भाई 6 का स्क्वायर 36, सेम करना है। 2 डिजिट है, 2 डिजिट आपको भी 2 ही लिखने। 6 से एक नंबर कम 5, 3 से एक नंबर एक्स्ट्रा 4, 4, 3, 5, 6, 4, 3, 5, 6। हम आपसे कहते हैं 666 का स्क्वायर बताओ मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा प्यारे भाई कि सर 6 का स्क्वायर 36 होता है। 3 डिजिट है, आपको 3 ही लिखने। 6 से एक नंबर कम 5, 3 से एक नंबर ज्यादा होता है 4, 4, 4, 3, 5, 5, 6। अरे वाह, कितना आसान है भाई मेरे दोस्तों। 3333 का स्क्वायर, बोलिए क्या होगा? तो आपका जवाब होगा प्यारे भाई 3 का स्क्वायर होता है, सॉरी 333 नहीं, कहां लिख दिया, 666 का स्क्वायर, 6666 का स्क्वायर। तो प्यारे दोस्त 6 का स्क्वायर है 36, 4 डिजिट है। अब 6 से एक नंबर कम क्या होता है? 5। तो 5, 5, 5 3 बार, जिससे कि एक 4 का पेयर बन जाए। 3 से एक नंबर एक्स्ट्रा 4, तो 4 भी आप कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 4, 4, 4, 3। बोले किसी को कोई संदेह? एक भी रुपए का संदेह नहीं होना चाहिए इसमें आप लोगों को। आगे चलें, ये बताइए 9 भाई लोगों, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। दोस्त अगर मैं आपसे कहूं लेकिन 99 का स्क्वायर बताइए क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो भाई 9 का स्क्वायर जो होता है मेरे दोस्तों 81 होता है। 81 2 डिजिट है, तो भाई 1 से 2 डिजिट है, 1 से नंबर कम करेंगे 0 हो जाएगा, 8 को 1 बढ़ाएंगे 9 हो जाएगा। 9801। क्लियर? ठीक है जी। अब 999 का स्क्वायर मेरे दोस्तों, ये जो है रेलवे के पेपर में पूछा गया था इस बार। 999 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 1 से कम करेंगे 2 बार 0, 8 से 1 बढ़ाएंगे 99। ठीक, ठीक है मेरे दोस्त। मैं आपसे पूछता हूं 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों जल्दी से। तो आपका जवाब होगा सर 9 है 6 बार इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। आप बोलोगे जी सर कितनी बार 9 लिखा गया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई 1 से कम करेंगे तो 0 आता है ना, 0 आएगी मेरे प्यारे भाई। 1, 2, 3, 4, 5 बार। 8 से एक नंबर कम बढ़ाएंगे 9 हो जाएगा। 9 भी कितनी बार? 5 बार। क्या आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं? क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को इसमें 1 रुपए का संदेह है? आप बोलोगे नहीं सर। अब मैं आपके सामने बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूं, आप मुझे उस सवाल का आंसर दीजिएगा जी क्या होगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ
ये सवाल आपके सामने आ गया। इतने बड़े बड़े, देखने में बड़े बड़े सवाल लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा आसान है। और ऐसे सवालों को बैंकिंग के पेपर में भी खासकर इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं। ऐसे सवालों को आप तब तक नहीं कर पाएंगे इस सवालों को जब तक आपको ये प्रॉपर कंसेप्ट की जानकारी ना हो, अदरवाइज तो आप इसमें उलझे ही रहेंगे, छोड़ देंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो आपका जवाब होगा सर यहां पे 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पे दोस्तों 4 लिखा हुआ है, 6 12 फिर 3 है, यानी कि मेरे दोस्तों 6 जो है कितनी बार आएगा, 7 बार। ये है मेरे प्यारे भाई। इसका अंडर रूट क्या होगा, 6 कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स। ये क्या होगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 3 का स्क्वायर 0 होता है। ये टोटल कितने डिजिट हो रहे हैं, 7, तो 3 आएगा मेरे दोस्तों 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। ठीक है भाई। और यहां पे 9 का स्क्वायर 81 होता है 9, कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे 4, तो 9999 आएगा। तो आप बोलोगे जी सर इससे ये कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, 9999 में 2 जोड़ेंगे तो 10,001 इसका आंसर हो जाएगा, 10,001। मुझे लगता है कि हमारे सभी भाइयों को ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, यहां तक की बातें क्लियर हैं। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़े नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड में 5 हो तो स्पेशल केस, 3 6 9 का स्पेशल केस। आगे चलें। देखिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट प्यार से आपको समझना है मेरे दोस्तों, कंडीशंस टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे प्यारे भाई, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इनमें कुछ खास बातें होती हैं। ये खास बातें मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखनी है और इनको समझ के रखना है मेरे दोस्तों। आप किसी भी नंबर को देख के कैसे पता लगाओगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 131, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या। चूंकि छोटा नंबर है तो आपने बता दिया कि नहीं सर 131 नहीं है। पर अगर कोई बड़ा नंबर है, ठीक है भाई, अगर कोई बड़ा नंबर है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे दोस्तों इंसान ने कुछ रूल बना रखे हैं, कुछ रूल हैं जिनके सहारे से आप ये पता लगा सकते हो कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक, सबसे पहली बात, सबसे रूल नंबर 1, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट ना तो कभी 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 7 होगा, ना ही 8 होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 7620158 कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर इसके एंड में 8 आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो आप इसको देखते ही इग्नोर कर देंगे। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो इकाई का अंक है वो कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। कृति कह रहे सर मैथ्स का प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। कृति, कॉपी पेन से, कॉपी पेन से करना चाहिए। कृति, बैठ के बोलिए। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट, इसके आपके मन में जो है डाउट आ रहा होगा है। हिंदी में क्वेश्चंस, अभी तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुए हैं,
हिंदी में ही होगा सुनील। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक ना तो कभी 2 होता है, ना 3, ना 7, ना ही 8। मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं, 57816304 3। क्या ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है? मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, क्या ये नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आपका जवाब होगा सर इसके इकाईकांक 3 है। चूंकि इकाईकांक 3 है तो गारंटी है कि ये नंबर कभी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो इसका अंडर रूट एग्जैक्ट निकलेगा ही नहीं। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उस नंबर का अंडर रूट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई वो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे भाई मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने लेता हूं 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 5 का स्क्वायर है, तो आप इसका अंडर रूट करेंगे 5 इजीली निकल जाएगा। लेकिन जब मैं आपके सामने करता हूं 31 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या इसका अंडर रूट आप निकाल पाएंगे? तो 31 के अंडर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, कोई 5 पॉइंट समथिंग होगी। तो ऐसे ही नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या, जिसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। रूट 31 समझ में आ गया? जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों का पढ़ने में तो ध्यान बिल्कुल नहीं है। बच्चों का ध्यान मोटिवेशन में, नींद आने वाली में है। अगला चैप्टर कब होगा, अगला चैप्टर कौन सा होगा, सिलेबस कब तक खत्म होगा, कैसे जल्दी नौकरी लगेगी। आप लोग इतने हड़बड़ाहट में क्यों रहते हैं भाई? क्या आप अपने दिमाग को शांत करके दुनिया की सारी समस्याओं को त्याग के मुंह पे ताला लगा के क्या आप 1 साल तक चुपचाप पढ़ नहीं सकते? 1 साल तक दुनिया से कट के चुपचाप पढ़िए मेरे दोस्तों। इधर उधर की बातों में कुछ भी नहीं रखा। जो टॉपर बच्चा होता है, जो सीरियस बच्चा होता है, वो इस तरह की कमेंटबाजी में अपना समय खराब नहीं करता। कुछ बच्चों का मतलब केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना नहीं है भैया, नौकरी करना। आप पढ़ने के तरीके ढूंढने में ही अपने कई महीने खराब कर दोगे तो पढ़ोगे कब? पढ़ने का कंसंट्रेशन बिठाने में 1 घंटा खराब कर दोगे तो पढ़ोगे कब? चलिए इधर देखिए, संदीप कह रहे सर बेसिक समझे। संदीप भाई जो मैंने बताया सबसे बेसिक चीज है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। आप इससे बेसिक अगर चाहते हैं, इससे बेसिक की उम्मीद करते हैं तो आप दूसरी तीसरी क्लास में एडमिशन ले लीजिए। अगर कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो मिनिमम यही लेवल से टीचर को पढ़ाना चाहिए और यही सबसे बेसिक चीज है। इससे नीचे की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आप सरकारी नौकरी का सपना बिल्कुल छोड़ दीजिए, इससे नीचे कुछ है ही नहीं। मैं आपको स्क्वायर निकालना बता रहा हूं क्या होता है, मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बता रहा हूं, और आपको क्या चीज चाहिए। आगे चलिए। ये तो देखिए बहुत छोटी सी बात थी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको थोड़ा पेशेंस बना के समझिएगा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, किसी भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट देखना, वो वही होंगे जो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट आते हैं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो वही होंगे जो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। मतलब क्या है भाई, 1 का स्क्वायर है 09। एक सेकंड, थोड़ा वैसे लिख देता हूं ना,
शॉर्ट में। 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 0 1 हो सकता है, एक सेकेंड, ये वाला नहीं, ये वाला, वो 0 1 हो सकता है मेरे दोस्तों, 0 4 हो सकते हैं, 0 9 हो सकते हैं, 16 25 36 49 64 81 00। 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर 21 21, 12 का स्क्वायर 144, 69 96 25। अभी 16 का स्क्वायर बच्चों, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी 256, लास्ट 2 डिजिट है 56। 17 का स्क्वायर 89, 24 61 00 41 84 29 76 और ये 25। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के शिवम, रुकिए मेरी बात, स्टेटमेंट में कितनी भी बार बोल दूं नहीं समझ में आएगा, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा वैसे ही आप पकड़ लेंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के जो अंतिम 2 अंक हैं वो जो मैंने गोले मार्क किए हैं ना, केवल यही हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। समझ में आया? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो वही होंगे जो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। जैसे मेरे प्यारे भाई मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 741972774। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्या यह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहोगे सर इसके लास्ट का डिजिट है 4। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट का डिजिट 4 हो सकता है। चलिए, अगर आप इसके लास्ट के 2 डिजिट देखें 74, तो क्या आपको यहां पे क्या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 74 हो सकते हैं बच्चों? 74 हो सकते कहीं से कहीं तक भी? आप बोलोगे नहीं सर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 74 नहीं हो सकते। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है मेरे दोस्तों? मैं आपको इसके पीछे का कारण समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा। जब मैंने अभी आपको स्क्वायर निकालना सिखाया, मैंने आपसे बोला 103 का स्क्वायर निकाले, 103 का। ध्यान सुनिएगा, सब कुछ डिपेंड करता है स्क्वायर निकालने के जो मैंने आपको ट्रिक समझाई। ध्यान सुनिएगा, तो स्क्वायर निकालने की मैंने आपको ट्रिक समझाई, सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस पे, बेस पे 100 पे। कोई नंबर 100 से कितना कम या कितना ज्यादा है उस पे डिपेंड करेगा लास्ट के 2 डिजिट। जब मैंने आपसे कहा कि 103 का स्क्वायर निकालिए, ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, यानी कि 3 का स्क्वायर 09, लास्ट के 2 डिजिट 09 आए। 107 का स्क्वायर निकालना है, 107 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो लास्ट के 2 डिजिट 7 का स्क्वायर 49 आए। ये नंबर 113 100 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, लास्ट के 2 डिजिट 169 में भी लास्ट के 2 डिजिट 69 आए। थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा है? क्लियर? मैंने आपसे कहा 121 का स्क्वायर निकालिए, तो 121 100 से 21 ज्यादा है, तो लास्ट के 2 डिजिट 21 का स्क्वायर 441 में क्या आता है? 41 आए, लास्ट के 2 डिजिट 41। 121 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट और 21 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। 117 का स्क्वायर निकालना है, बेस क्या है? 100 से कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा सर 17 ज्यादा है, 17। लास्ट के 2 डिजिट 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289, लास्ट के 2 डिजिट 89 आए हैं। नहीं दीपक, 89 100 से बेस क्या है? 100 के नजदीक है, 100 से कितना कम है? 11। कितना कम है? 100 से 11, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या? 11 का स्क्वायर 121, 21 आए हैं लास्ट के 2 डिजिट।
बोलिए, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पा रहे हैं। 77 का स्क्वायर निकाला, ये नंबर मेरे दोस्तों 100 से कितना कम है? 23। तो लास्ट के 2 डिजिट 23 का स्क्वायर 29 आ रहे हैं, 529 का 29। आप बोलोगे जी सर अगर कोई बड़ा नंबर भी लेते हैं, जैसे सपोज मैंने आपके सामने लिया 196, बेस क्या है? 200, 200 के नजदीक है मेरे प्यारे भाई। 200 से कितना कम है? 4, यानी कि इसके जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 का स्क्वायर 16 आ रहे हैं। तो बेस से जितना कम या जितना ज्यादा होगा उसी के स्क्वायर लास्ट के 2 डिजिट आएंगे। समझ में? तो इसकी वजह से मेरे प्यारे भाई किसी भी नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट है वो केवल 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर पॉसिबल है। सर अगर 155 हुआ तो अंकिता बेटा ये तो बात ही खत्म है। 155 का स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 25 ही आने हैं, बात खत्म, इसमें तो कुछ सोचने नहीं। हम 214 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई इसका स्क्वायर करेंगे, नंबर 200 के नजदीक है, 200 से 14 बड़ा है, तो लास्ट में 14 का स्क्वायर 196 ही लास्ट के 2 डिजिट आएंगे। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कितने बच्चे इस सवाल का यस में जवाब देंगे? सपोज आपके सामने कोई नंबर x है, सपोज आपके सामने कोई नंबर x है मेरे दोस्तों, सेम मैं आपके सामने मेरे प्यारे भाई कुछ नंबर लिखना चाहूंगा, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि उनके लास्ट के 2 डिजिट सेम है कि नहीं? सपोज कोई नंबर x है, आप x का स्क्वायर करो, आप 50 प्लस माइनस x का स्क्वायर करो, आप 100 प्लस माइनस x का स्क्वायर करो, मतलब 100 के मल्टीपल में जितना भी कर सकते हैं। आप 200 प्लस माइनस x का स्क्वायर करो, आप 300 प्लस माइनस x का स्क्वायर करो, एंड सो ऑन। मैंने आपके सामने इस तरीके से बहुत सारे नंबर लिख सकता हूं 100 के मल्टीपल में। क्या इन सभी नंबर का लास्ट 2 डिजिट सेम होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो। कितने बच्चों को यह बात समझ आ चुकी है? यस और नो जवाब दीजिए। क्या इन सभी नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट सेम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने सपोज 9 का स्क्वायर निकालता हूं। मैं अगर 50 माइनस 9, अगर मैं 41 का भी स्क्वायर निकालूंगा, अभी लास्ट के 9 का स्क्वायर 81 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 41 के स्क्वायर के भी लास्ट के 2 डिजिट 81 ही आएंगे, बाद में कुछ भी आता रहे। अगर मैं 59 का स्क्वायर निकालूंगा ना, इसके भी लास्ट के 2 डिजिट 81 ही आएंगे। अगर मैं 109 का स्क्वायर निकालूंगा ना, इसके लास्ट के 2 डिजिट भी 81 आएंगे। अगर मैं दोस्तों 91 का स्क्वायर निकालूंगा ना, इसके भी लास्ट के 2 डिजिट 81 ही आएंगे। समझ में आ रहा है? हां या ना समझ में आया? आप बोलोगे जी सर अब समझ आया। बिल्कुल सर, मौज आ गई। तो चाहे आप एक्स स्क्वायर का, चाहे 50 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का, और 100 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का, 200 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, 300 प्लस माइनस एक्स, इनमें से किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट निकालिए। पहली बात तो इन सब के लास्ट के 2 डिजिट सेम ही आएंगे, है भी मेरे दोस्तों। और किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट है मेरे प्यारे भाई, वो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के ही लास्ट के 2 डिजिट संभव हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। एक बच्चा कह रहा है सर 125 में तो लास्ट के 2 डिजिट 25 है, पर फिर भी वह परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? प्यारे भाई, ये जो मैं आपको नियम बता रहा हूं, देखिए, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये एग्जैक्ट पता लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। उस नंबर के हर एक आपको बहुत ज्यादा समय देना होगा। हमारे पास गिने चुने ही नियम हैं। हम ये नहीं चेक करते कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हमें चेक करते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
इसके कितने चांसेस हैं, और इस बात को मैं बताऊंगा आपको कल डिटेल में। ठीक, आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। ठीक है मेरे दोस्तों।